जी हाँ दोस्तों, आखिरकार शाह के चक्रव्यूह में फंसी गई सुनेत्रा पवार। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, एनसीपी में क्या होने जा रही टूट, कई एमएलए क्यों जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, अब क्या करेंगे सुनेत्रा पवार। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, 17 फरवरी खत्म होते होते आखिर महाराष्ट्र की सियासत ने कौन सी करवट ली है जिसे आने वाले दिनों में एक बड़े और भयंकर तूफान की शक्ल में राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। आखिर शाह के ऊपर यह क्यों आरोप लग रहा है कि उनके चक्रव्यूह में सुनेत्रा पवार फंस चुकी हैं, और जिस ऑपरेशन लोटस को लेकर के सुनेत्रा पवार और अजीत दादा पवार की एनसीपी के वो नेता जो अजीत पवार उनके परिवार के लिए लॉयल थे, वो ये सोच के चल रहे थे कि ऑपरेशन लोटस खत्म हो चुका है, रुक चुका है, मगर क्या ऑपरेशन लोटस जारी था। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं एक एक करके, क्योंकि बड़ी पेचीदा स्थिति सी उत्पन्न हुई है। दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में एक ऐसा भूकंप आया जिसने विरोधियों से लेकर के समर्थकों तक सबको हैरान कर दिया। राजनीतिक पंडित सोच विचार पर मजबूर हैं। अभी लोग सुनेत्रा पवार के उप मुख्यमंत्री बनने की खबर को पूरी तरह पचा भी नहीं पा रहे थे। शाह के दांव को लेकर उसकी उधेड़ बुन में थे कि उनके हाथ में, सुनेत्रा पवार के हाथ में एनसीपी की पार्टी की कमान सौंपने की तैयारी भी हो गई। मगर दोस्तों, मुंबई में एनसीपी की हाई प्रोफाइल बैठक में जो कुछ हुआ उसने ये साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की राजनीति में सुनेत्रा युग की शुरुआत तो हुई है, लेकिन दरअसल वो कहते हैं ना, ठंडा करके खाना। क्या शाह और फडणवीस का जो गेम प्लान था ठंडा करके खाने जैसा है? यानी कि सुनेत्रा पवार चाचा शरद पवार से भी दूर हो जाए और फिर सुनेत्रा पवार की पार्टी को उस स्टेज पर ले जाकर के ऐसा हश्र कर दिया जाए जिसकी कल्पना कभी अजीत दादा पवार ने नहीं की होगी। मगर इसी बीच में अजीत दादा के एनसीपी के दोनों गुटों के विलय रुकवाने और कुछ विधायकों के बीजेपी में जाने की अटकलों के कारण एनसीपी बीजेपी पर बिखर गई। इस बीच शिंदे के एक विधायक के मंदिर जाने के बाद उसे गौमूत्र से शुद्ध कराने पर बीजेपी पर शिंदे भड़क गए, क्योंकि सिल्लौड़ भाजपा इकाई के प्रमुख मनोज मोरिल्लो ने कहा कि शिंदे के विधायक सत्तार के मंदिर जाने से उनका दावा है कि सत्तार के आने से धार्मिक भावनाएं আহিत हुई, इसलिए गौमूत्र से शुद्धिकरण कराना पड़ा। उनके कार्यकर्ताओं ने गौमूत्र छिड़क कर मंदिर की पवित्रता बहाल की, ये खुद वो कह रहे डंके की चोट पर। लेकिन दोस्तों, सुनेत्रा पवार के इस बीच में अजीत की सियासी विरासत को आगे ले जाने के लिए सरकार में न सिर्फ बल्कि संगठन में भी अब नंबर 1 की पोजीशन पर बनने जा रहे हैं। मगर जैसे ही इनको पार्टी की कमान मिलने जा रही है, इसी बीच में पार्टी अंदर ही अंदर, वो कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, कुछ ऐसी स्थिति होगी। क्यों मैं कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों ये छोटा सा वीडियो। दोस्तों, जो एक फैसला इस वक्त सुनेत्रा पवार की पार्टी ने लिया है, इसने संकेत दे दिया कि अब शरद पवार और अजीत दादा पवार और अजीत पवार के गुट के विलय की जो चर्चाएं थीं उन पर विराम है, और यही तो चाहते थे शाह। तो क्या शाह ने जो चक्रव्यूह बनाया उसमें सुनेत्रा पवार आ गई, तो एक तरफ विलय भी रुकवा दिया और दूसरी तरफ एनसीपी, अजीत दादा पवार की एनसीपी में टूट फूट भी, और वो सारे के सारे बीजेपी जाएंगे। और ऐसा हुआ तो यही कारण अजीत दादा पवार की एनसीपी, जिसे अब सुनेत्रा पवार संभालने जा रही हैं, उस पर टूट के बादल मंडराने लगे। कहा जा रहा है कि कई एनसीपी के विधायक बीजेपी में जा रहे हैं। मतलब जो शाह चाह रहे थे वही हो रहा है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस सुला दिया गया था, रोक दिया गया था, ऐसा जमीन पर नहीं है। ऑपरेशन लोटस लगातार एक्टिव था, एक्टिव है। सुनेत्रा पवार भाप नहीं पाई, जाहिर तौर पर राजनीति में अनुभव नहीं है। दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसे राज रखने जा रहा हूं जिससे सुनेत्रा पूरी तरह अनजान थी और बीजेपी खेल गई। और उससे पहले आपको अपडेट दूं कि अजीत दादा पवार की एनसीपी के नेतृत्व ने अपने विधायकों पर सख्त गैग ऑर्डर यानी कि मौन आदेश जारी कर दिया है। मतलब कि कोई किसी तरह की बयानबाजी नहीं करेगा। इससे यह साफ हो गया कि फिलहाल दोनों एनसीपी गुटों का विलय संभव नहीं है। मगर कुछ विधायक विलय की जोरदार वकालत कर रहे हैं। यानी कि शरद पवार ने जो अपनी रणनीति बनाई उसमें बीजेपी को कामयाबी तो मिल रही है पूरी तरीके से, मगर दोस्तों अब एनसीपी के भीतर 2 गुट नहीं 3 गुट से हो गए।
और इस बीच में सुनेत्रा पवार पार्टी की कमान संभालने जा रही हैं। कई सारे विधायक ऐसे हैं जो अभी भी अजीत पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी के बीच में दोनों गुटों में विलय की न सिर्फ वकालत कर रहे हैं बल्कि अड़े हुए हैं। विलय होने की स्थिति में कुछ विधायक बीजेपी में जाएंगे। दूसरा गुट एक ऐसा है जिस गुट को शाह और फडणवीस ने तैयार किया है। आप जानते ही हैं, छगन भुजबल, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, ये तो पहले से बीजेपी के स्लीपर सेल के तौर पर दर्शाए जाते हैं। दोस्तों, दरअसल जो मौन आदेश पार्टी के लिए दिया गया, ये निर्देश चंद घंटे पहले सुनेत्रा पवार के आधिकारिक निवास देवगिरी में विधायकों की बैठक में जारी किया गया। बैठक में पार्टी ने भी औपचारिक रूप से तय किया कि दिवंगत पार्टी प्रमुख अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को अगला एनसीपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। यही तो चाहते थे शाह। अजीत पवार की 28 जनवरी को एक विमान हादसे में आप जान रहे हैं किस तरीके से मौत हुई और जिनकी प्लेन क्रैश की जांच को लेकर के हंगामा से मचा है। कोर कमेटी की बैठक में सभी विधायकों ने सुनेत्रा पवार को पार्टी की कमान सौंपने के लिए हामी भरी। जाहिर तौर पर वो तो एक महज औपचारिकता होती है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि नेतृत्व यह जानना चाहता है कि कुछ विधायकों द्वारा एनसीपी शरद पवार के साथ विलय की मांग क्यों की जा रही है। अब इस बात पर दरअसल आश्वस्त होना चाहती है सुनेत्रा। क्या ये बाहरी प्रभाव से प्रेरित है या विधायकों की आपसी अपनी मान्यता है कि विलय से उनके क्षेत्रों में स्थिति मजबूत होगी। हाल में दोस्तों इस बात के संकेत मिले थे कि अगर विलय नहीं होता तो कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कुछ एनसीपी विधायक जिसे आप देखें, नरहरि झिरवाल, अनिल पाटिल, हाल में ही हीरामन खेसकर सार्वजनिक रूप से दोनों गुटों के विलय की बात जिन्होंने कर दी है। खोसकर ने तो दावा किया था कि 30 से 35 विधायक विलय के पक्ष में हैं। अब सोचिए, अब दोस्तों देखिए, 41 विधायकों में से अगर 35 विधायक विलय के पक्ष में हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि सुनेत्रा पवार को जिस तरीके से भ्रमित करके शाह या फिर छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे के उनके प्रभाव में ला करके जिस तरीके से अपने इशारे पर पार्टी को नचा रहे हैं, तो 35 अगर विलय के हक में हैं, 5 जो बच रहे हैं वो भी क्या सुनेत्रा पवार के पास नहीं बचेंगे। 6 जो बच रहे हैं वो बीजेपी चले जाएंगे। बचेगा क्या सुनेत्रा पवार के पास। दोस्तों, उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि अगली बैठक में इस मुद्दे को लेकर के उठाएंगे। हालांकि एक दिन पहले खोसकर व्यक्तिगत कारणों से उस बैठक में जा नहीं पाए। हालांकि दोस्तों, सुनेत्रा पवार के नेतृत्व मिलने पर आधिकारिक रूप में अंतिम मोहर 26 फरवरी को मुंबई में होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगेगी। लेकिन यह तय हो चुका है कि एनसीपी की असली बॉस सुनेत्रा पवार ही होंगी, ये तो फाइनल है। ऐसे में एक बड़ा सवाल तेजी से उठा, क्या मर्जर प्लान पर भी अब ग्रहण लग चुका है? क्योंकि ग्रहण तो बीजेपी चाहती है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह रही कि इस बैठक में शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट के एक साथ आने या पार्टियों के विलय पर एक शब्द भी नहीं बोला गया। पिछले कई हफ्तों से चर्चा थी कि दोनों गुट फिर से एक हो सकते हैं। अलग अलग तरीके के सूत्रों के माने तो विधायकों को सख्त हिदायत दी गई है कि विलय के संबंध में मीडिया में कोई बयान ना दे। इससे सवाल उठने लगा कि क्या सुनेत्रा पवार को अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने शरद पवार गुट से अपनी दूरियां और ज्यादा बढ़ा ली हैं। दोस्तों, इस खास और विशेष बैठक में कुछ ऐसा हुआ जो सुर्खियां बन गई। बैठक के दौरान डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार काफी भावुक हो गई, लेकिन आत्मविश्वास भी उनका दिखा। अजीत पवार के साथ अपने लंबे सियासी जुड़ाव को याद किया, उन कठिन परिस्थितियों का जिक्र किया जिनमें उन्हें उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी। विधायकों से कहा कि उन्होंने पार्टी के एकजुट रखने और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए इस नई और बड़ी जिम्मेदारी को स्वीकार करने का फैसला लिया है। जाहिर है ये बातें कही जाती हैं। विधायकों ने भी उन्हें आश्वासन दिया कि वो दिवंगत और अजीत पवार के सपनों को पूरा करने के लिए सुनेत्रा पवार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। दोस्तों, अब मेरी भी निगाहें, आपकी निगाहें भी और सबकी निगाहें खासतौर पर महाराष्ट्र की 26 फरवरी पर है। मुंबई में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सुनेत्रा पवार की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी होगी। यह दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए निर्णायक साबित होगा, क्योंकि इसी दिन यह स्पष्ट हो जाएगा कि एनसीपी किस दिशा में जा रही है। क्या सुनेत्रा पवार वो कुछ कर पाएंगी जिसे अजीत पवार ने जो एक लेगेसी छोड़ी है? इसमें शक ही नहीं, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मगर इन तमाम चीजों के बीच में दोस्तों, अजीत दादा पवार के बाद में जो रणनीति बनाई शाह और फडणवीस ने, अब इन स्थितियों को देखकर मन ही मन में मुस्कुरा रहे।
यानी कि बीजेपी के एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में रसमलाई। तो फिर क्या करेंगी सुनेत्रा, यही सबसे बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम स्थितियों को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।